अपने हाथों से मादा खारिज करना, जिसे कहते हैं जी हैंड प्रैक्टिस करना, ये बड़ी गंदी बीमारी है। इससे क्या होता है, गुस्ल फर्ज हो जाता है, ये गुनाह का काम है। हदीस पाक में फरमाया गया कि ऐसा शख्स जो अपने हाथ से मादा खारिज करता है वो मलऊन कहा गया है। आगे भी इसकी वाइद है, बहुत हदीस मुबारक है। ऐसा करने से मर्दाना कमजोरी पैदा होती है और बारहा देखा गया है कि बिल आखिर आदमी शादी के लायक नहीं रहता। अब ये जो है ना बड़ा हसास मामला है। मैं तो सीरियसली ये कहता हूँ कि आपको शायद लग रहा होगा कि पता नहीं ये कौन सी बातें कर रहा है, ये ज़रूरी बातें मादरत के साथ। शायद किसी को कोई हो रहा होगा कि ये हमारी नौजवान नस्लों को पता होना चाहिए कि भाई ये कितना सख्त गुनाह है, हराम का काम है। हैंड प्रैक्टिस करना, ये समझ लें कि अपनी जवानी को समझ लें कि वो बर्बादी के गड़े में वो डाल रहा है, बर्बाद कर रहा है वो। तो हमें इसमें पेरेंट्स को भी देखना चाहिए कि बच्चा अगर जवान हो गया है तो भाई उसकी शादी कर दो। अब वो क्यों इस गुनाह में पड़ रहा है? ये वालिदैन पर भी ज़रूरी बनता है कि जब औलाद उसकी जवान हो जाए तो वो उनकी जो शादी के जल्दी असबाब करे। अगर नहीं करेगी, वो कोई गुनाह करेगा तो उसका गुनाह भी, असबाब भी हैं, सब कुछ है, इतनी गुंजाइश है कि कर सकते हैं, तो नहीं कर रहे तो फिर वालिदैन भी गुनाहगार होंगे। तो बेटा वो जो अब नौजवान नस्ल से मैं कहूँगा कि खुदारा अपने आप को जो है ऐसे मलऊन और गंदे काम से बचाएं। ये ना हो कि कल कोई शादी के लायक मर्द, ये मैं तो कहता हूँ कि ये अपनी जवानी नालियों में बहा रहे हैं। ऐसे जो करते हैं तो वो सीरियसली अपनी जो ज़ाहिर है, अब इतना ये एक हसास मामला है, हमें तो इसमें देखना चाहिए। अभी आप कहेंगे ये मस्जिद में बैठ के कैसी बातें कर रहा है, हमें पता होना चाहिए, हम अपनी औलाद को सिखाएं। ये पेरेंट्स का हक बनता है कि ये बच्ची है, बच्ची की माँ का हक बनता है कि माँ जो है उसको सिखाए, हैज़ व निफास के मसाइल सिखाए, पाकी के मसाइल सिखाए। बच्चा बालिग हुआ है तो वालिद पर उसकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई उसको सिखाए गुस्ल कैसे फ़र्ज होता है। किन अब बच्चा बालिग होने के करीब है तो वालिद को उसको सिखाना चाहिए इस्लाम क्या कहता है इस हवाले से। अब हमारी नौजवान नस्ल मादरत के साथ ये बड़ी इसमें लगी हुई है और बड़ा दरअसल से जनाब जी वो अपने आप को बर्बादी के गड्ढे में खोद रही है। और कल को जो ऐसा मलऊन और गंदा काम करती है तो ये समझ करते हैं तो अपने आप को जवानी, वो शादी के लायक नहीं, अब शादी उसकी औलाद भी नहीं होगी। ये हक बातें। आपको मैं एक इसकी मिसाल देता हूँ। ये रोज़ा किस चीज़ का नाम है? कोई बताएगा रोज़ा किस चीज़ का नाम है? रोज़ा जो है क्या? इबादत। असल जो डेफिनेशन रोज़े की है ना, किसी को आती जो ओरिजिनल सही है, जिनसे रोज़ा टूट जाता है। किन चीज़ों से रोज़ा टूटता है? हमारे माइंड में क्या है? आपके माइंड में किसी क्या है? रोज़ा किन चीज़ों से टूटता है? अभी आपको अगर रोज़ा कहाँ से आ गया, मैं आपको ये मसला समझाने लगा कि ये कितना एक अहम है। वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है, बच्चा जवान हुआ तो उसकी शादी का असबाब करें, उसको जनाब जी करें ना मुयसर। रोज़ा चीज़ का नाम है खाना पीना और बीवी से हम बिस्तरी करने से मना किया गया। खाएगा पिएगा हम बिस्तरी करेगा, रोज़ा टूट जाएगा। कुछ भी खा पी लिया। अब आप ये, मैं आपको जो मसला समझा रहा हूँ कि ये देख रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये मर्द की ज़रूरियात में से है। खाना पीना क्या है? हमारी ज़रूरत है ना, खाना ज़रूरी है, पानी ज़रूरी है हमारे लिए। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने मना कर दिया औरत के करीब जाने से, हम बिस्तरी करने से अल्लाह तबारक व तआला ने क्या है? मना कर दिया। अब खाने पीने के साथ उसका क्या ताल्लुक है? वो ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है। बच्चा बालिग हो गया है, अब वो तो उसमें ये चीज़ें पैदा हो गई है, फितरती तौर में, फितरत का तकाजा है, वो चीज़ें मांगती हैं। तो अब जाहिर है, मैं तो कहता हूँ कि भाई जिसको इस चीज़ का नहीं है, बोलते हैं ये शादी का शौक़ नहीं है, शादी का शौक़, तो मैं कहता हूँ मर्द ही नहीं है, ना मर्द है, उसको देखना चाहिए। शादी का शौक़ होना ये एक अच्छी बात है। निकाह के वो खुद को भी सोचना चाहिए कि भाई मैं निकाह के असबाब करे, कुछ मामला तो अपने आप को पाँव पर हमारी नौजवान नस्ल खड़ी करे, अपने असबाब बनाए। तो ये चीज़ समझा रहा हूँ आपको, अल्लाह तबारक तआला ने 3 चीज़ों से मना कर दिया, खाना पीना और तीसरा बीवी के करीब जाने से। अब इसके जायज़ तरीके अल्लाह तबारक तआला ने रखे हैं, निकाह की सूरत में अल्लाह तबारक तआला ने रखा है। तो हमें अपनी औलाद के लिए एक अच्छा स्टेप लेना चाहिए जब वो बालिग हों। 18 से 20 साल के दौरान जो है ना, आजकल का जो है सोशल मीडिया की तबाही है, तबाहकारियाँ हैं, ये हमारे सामने है, ढकी छुपी नहीं है। सोशल मीडिया इतना गंद फैला रहा है तो हमारी जो नौजवान नस्लें बिगड़ रही हैं, बिगाड़ पैदा हो रहा है। अगर हम उनके लिए असबाब पैदा कर देंगे तो इंशाल्लाह इस चीज़ का भी
وہ ہو جائے گا. اب کسی کو میں نے ایک کو سمجھایا نا یار کہ تو کیوں ہے غلط کام کرتا ہے, نہیں کیا کر. بولا کیا کروں, 5 لاکھ لگا کے نکاح کو اتنا مہنگا کر دے, 5 لاکھ لگا کے ہم ایک وہ لے کر آئیں, اس سے اچھا نہیں کہ 2-3 سال میں معاذ اللہ گندا, اللہ معاف کرے, یہ گندا ہم کام کر لیں. یہ ایک سیریسلی حساس ہے ٹاپک, تو کافی لمبا ہے, اس پر تو کافی, میں تو چاہتا ہوں کہ میں ان نوجوان نسلیں جو ہماری ہیں ان کو بیٹھوں اور اس پر گائیڈ کروں, سمجھاؤں بھائی خدارا اپنی جوانیوں کو بھی بچائیں. یہ باقاعدہ اس کا پورا ایک مفتی صاحب نے رسالہ بھی لکھا ہے, تو ان پر میں ان کو گائیڈ کروں کہ یار یہ اپنے آپ کو بچائیں اس کام سے, گندے کام سے. آگے ایک حدیث مبارکہ ہے, میری نیت تھی وہ بھی کرتا لیکن وہ لمبا ہو جائے گا. تو والدین سے بارہا میری گزارش ہے کہ بچہ جیسے 18 سے 22 کے درمیان ہو عمر, تو فوراً بچہ بچی دونوں یہ نکاح وغیرہ کر دینا چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شریعت کے احکامات سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم.